Draw the pattern of magnetic field lines of a current carrying solenoid. तो solenoid होता क्या है, ये NCERT में दिया हुआ है, बहुत अच्छा डायग्राम है. So there is a सॉफ्ट आयरन कोर होता है इसका, ठीक है, और इसके ऊपर देयर इज इंसुलेटेड करंट कैरिंग वायर विच कैरीज द करंट इन लूप्स. ये रहता है इसमें, ठीक है. तो दिस इज अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. और इसके कारण क्या होता है, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, ठीक है. तो इस करंट कैरिंग सोलेनॉइड में लेट अस डू, ऐसा है करंट दिस इज इन द नॉर्थ डायरेक्शन इज हियर, साउथ डायरेक्शन इज हियर, ठीक है. राइट हैंड रूल लगाएंगे, विल गेट द पोल्स ऑफ दिस सोलेनॉइड. और अब हम लोग को निकालना है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसका कैसा रहेगा, तो यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में ये डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है. तो इस डायग्राम में हम लोग को दिखेगा कि ये नॉर्थ पोल है एंड दिस इज द साउथ पोल, ठीक है. एक और डायग्राम जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक ये जो है बहुत ही क्राउडेड है. एक्चुअली सोलेनॉइड ऐसा ही होता है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग इट लिटिल मोर उसको जूम कर देते हैं. सो दिस इज सोलेनॉइड एंड हाउ द मैग्नेटिक फील्ड इज देयर. सो मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक, इसमें देखिए, इसमें अगेन द करंट इज इन दिस डायरेक्शन, current is going in this direction. So therefore the magnetic field lines are, in this direction. This is the north pole, this is the south pole, और ऐसे magnetic field lines रहता है. This is a current carrying solenoid, ठीक है. तो ये आपको ड्रॉ कर लेना है. आप एनसीईआरटी का डायग्राम और ये दोनों सेम ही डायग्राम है, ये थोड़ा सा जूम करके जो है ड्रॉ करने में हम लोग को आसानी होगा. और यहाँ पे आप कनेक्ट कर दीजिए द बैटरी, ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल द बैटरी, एक की भी लगा दीजिए, सेट, ओके. एंड इट्स गुड टू शो द करंट का डायरेक्शन. इट्स गुड नहीं, इट्स इम्पॉर्टेंट टू शो, ठीक है. करंट का डायरेक्शन शो करना इम्पॉर्टेंट है. यहाँ पे लिख भी सकते हैं इट्स अ सेल, और ये हो गया की, ठीक है. एंड दिस इज अ सोलेनॉइड. थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हमारे बुक में एनसीईआरटी में जो सोलेनॉइड है उसके डायग्राम में जो बैटरी है इस डायरेक्शन में नेगेटिव टर्मिनल है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव है, लेकिन जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए गए हैं उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव थोड़ा सा उल्टा है. ओके, लेट अस गो अहेड. फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट के अराउंड ऐसा रहता है, ठीक है. फिर बार मैग्नेट अंदर भी रहता है, अगर आप चाहें तो अंदर भी ड्रॉ कर सकते हैं. अंदर जो है रहेगा वो साउथ से नॉर्थ, ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक्चुअली लूप में रहता है, आप चाहें तो ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ये लूप में भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है. तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आप स्ट्रेट अवे पास करा देना, और जितना भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर आप ड्रॉ कर रहे हो उसका आप इधर अंदर में लूप बना देना, तो वो एकदम सही हो जाएगा फिगर, ठीक है. दिस इज द फील्ड लाइंस अराउंड अ बार मैग्नेट. मैं रिकमेंड करूंगा कि अंदर भी आप ड्रॉ कर ही दीजिएगा तो बेटर रहे. एंड नाउ लिस्ट टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द टू फील्ड्स, ठीक है. पहला हो गया, सेकंड क्वेश्चन में दो आपको फीचर बताना है. पहला फीचर जो है सोलेनॉइड में जो है, इन सोलेनॉइड इज करंट कैरिंग सोलेनॉइड है. तो सोलेनॉइड में आप करंट को आप बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा. करंट को इंक्रीज कीजिए तो फिर मैग्नेटिक फील्ड
इंक्रीज कर जाए, ठीक है। या फिर नंबर ऑफ लूप्स को आप बढ़ाइए तो फिर से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। सो बेसिकली वी कैन ऑल्टर द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट थोड़ा सा अलग पॉइंट है, ये है ना। ये क्लास 12th का एक बुक है जिसको हम बोलते हैं एच.सी. वर्मा सर का बुक है ये, है ना। सोलेनॉइड के बारे में सर एच.सी. वर्मा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, पर सीधा वो उस पॉइंट पे आऊँगा, बाकी सब जो है बाद में आप लोग पढ़ लीजिए। The magnetic field inside a very tightly wound long solenoid is uniform everywhere and is zero outside it. आउटसाइड में ज़ीरो रहता है, मतलब कि बाहर में मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम रहता है। सो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आउटसाइड द सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड is almost zero। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रहता है? केवल अंदर में रहता है, केवल यहाँ पर अंदर में ही ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो हम लोग जो है ज़्यादा लिख करके बोल सकते हैं, और बाहर में देयर इज़ वेरी लेस मैग्नेटिक फील्ड। दैट्स इट।